रहीम। सदक़े के बारे में मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं। गो कि सदका बहुत दिया भी जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। चैरिटी एक बाकायदा प्रॉपर तरीके पे दी जाती है। इसी तरीके पे इंडिविजुअल्स अपने तौर पे भी बेशुमार लोग जो है सदका देते हैं। बेशुमार खैराती इदारे पाकिस्तान में चल भी रहे हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से भी हैं कि बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो ज़मीनों का नाजायज़ कब्ज़े से लेकर अपनी दुकानों पे माल गलत बेच रहे हैं, जिस तरीके भी बेच रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमने सदका दे दिया तो बस अपने माल को हमने पाक कर लिया। और लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑब्जेक्टिव में भी ये हो सकते हैं कि जी वो कोई टैक्स रिबेट्स हैं, कोई दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका है मे बी कोई नेक नामी पाकिस्तान में रहते हुए लोग उनको पहचाने। और कुछ लोगों को ऑब्वियसली ये है कि जी वो अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर मकाम हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी करना चाहते हैं और उसको एज ए इबादत कंसिडर करते हैं। लेकिन जहाँ दूसरे मज़ाहिब में है, इस्लाम में अगर इसकी अहमियत देखनी हो तो सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो कुरान पाक है। जब मैंने कुरान पाक को गौर से देखा और इसकी अहमियत के बारे में जानना चाहा तो मुझे तो कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में सूरह बकरा की आयत तीसरी आयत में इस चीज़ का मिल गया कि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है इस किताब में। और ये मुत्तकियों के लिए, ईमान वालों के लिए हिदायत है। और वो मुत्तकी जो कि गैब पर ईमान लाने के बाद और नमाज कायम करने के बाद जो पहला काम करते हैं, अल्लाह के लिए जो है माल में से खर्च करते हैं। ये तीसरी आयत में मिल जाता है। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो जो एक और चीज़ जो हम आम तौर पे ज़कात और सदक़े में मिक्सअप कर देते हैं कि ज़कात और सदका शायद एक ही है। लेकिन ज़कात की अहमियत तो इतनी है कि जैसे नमाज की है कि फ़र्ज़ है आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। और उसके ऊपर जितनी इबादत करेंगे वो आपके लिए ज़ाहिर है आपके तकवा के लिए बेहतर है। लेकिन अगर ज़कात भी 2.5% वो फ़िक्स है, मिनिमम देनी है। सदका उससे ऊपर है। सदका एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ज़्यादा तक़वे में बढ़ाता है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ जैसे 177 में इसका ज़िक्र आया है कि नेकी सिर्फ़ यही नहीं है कि तुम नमाज़ें पढ़ लो, मुँह अपना मशरिक़ और मग़रिब की तरफ कर लो। ईमान लाने के बाद अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल ख़र्च करो। और अल्लाह का की मोहब्बत में अपना माल कहाँ पे ख़र्च करना है? क़राबादारों पे, जो रिश्तेदार हैं, जो इसके मुस्तहिक़ हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, मुसाफ़िर हैं, उन पे। बल्कि जो अपने वालिदैन पे जो ख़र्च है करना, आयत नंबर 219 में इसका ज़िक्र आया है सूरह बकरा की, कि एक तो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करें। और 215 में ये आया है कि जी इवन अपने जो माँ-बाप पे ख़र्च करना है, वो भी सदका है। और इसका इसके जो मुस्तहिक़ीन हैं उसका 273 में भी आपको ज़िक्र मिल जाएगा, सूरह नाल में ज़िक्र मिल जाएगा। और इसका जो तरीक़ाकार है कि आप ज़ाहिर ख़र्च करें या छुपे पोशीदा तरीके पे, दोनों तरीके पे आप ख़र्च कर सकते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 271 में, 274 में और दूसरी कुछ आयत हैं उसमें आपको इसका ज़िक्र मिल जाएगा। अच्छा, अब खर्च कितना किया जाए, इसका अगर सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में देखेंगे तो उसमें ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपना माल खर्च करें। लेकिन सूरह बनी इसराइल की जो आयत नंबर 26 से 30 में ये है कि फ़ुज़ूल खर्ची ना करें, क्योंकि फ़ुज़ूल खर्च जो है वो शैतान का भाई होता है। और आप कंजूसी भी ना करें और अपना हाथ जो है ना गर्दन के साथ ना बांध लें। तो आपका कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? इत्तेदाल का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और उसका ज़िक्र सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 67 में इत्तेदाल की राह अख्तियार करने का ज़िक्र है। सदका जो है आपके माल को बढ़ाता है, वो आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 268 में मिल जाएगा। लेकिन सूद जो है वो माल को कम करता है। सूद से रिलेटेड जो आयात हैं वो 276 और 77 और इससे आगे जो है आयात सूद के हवाले से बयान आई हैं कि सूद माल को कम करता है। और शैतान जो है आपको वो डराता है। शैतान आपको तंगदस्ती का जो है ना वो तंगी का खौफ दिलाता है। और अल्लाह जो है उसके यहाँ फराखी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला बेतहाशा देगा। और सूरह बकरा की बेशुमार आयात में आपको मिल जाता है
کہ ایک دانہ جو ہے اس سے 100 خوشے اور 100 سے آگے پتہ نہیں کتنے دانے اور 700 گنا تک آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور سود جو ہے وہ آپ کا مال گھٹا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اس کو دیکھیں کہ جو مال ہے وہ کس طرح کا خرچ کیا جائے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ آپ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچیں گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی بچے کپڑے جو ہیں، ہمارا جو بچہ مال ہے یار ضائع کرنا ہے، اٹھا کے پھینکنا ہے، کوئی چیز چینج کرنی ہے تو وہ اٹھا کے غریبوں مسکینوں کو دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اپنی جب تک اچھی قیمتی چیز خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ اس کی قبولیت اس طرح نہیں۔ تو اب بہت سارا ایسی آیات آپ کو مل جائیں گی جہاں بخل سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اس کا ذکر ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ہے، اسی طریقے پہ تغابن کی 16 نمبر ہے، سورہ لیل پوری 30ویں پارے کی جو ہے یہ بخل سے بچنے کی اور اس کے حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ تو خرچ کرنے کی سزا سورہ، اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو اس کی سزا کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ گیا ہے، اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیات ہیں 103 104۔ تھینک یو۔